आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। जैसा कि हम सब जानते हैं जश्न रफ़ी क्या है, तो आज उसी को जश्न रफ़ी की 100वां साल सिरपुर ट्राम डिपो में मनाए जा रहे। ये प्रोग्राम को पूरे मोहम्मद रफ़ी सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से की जा रही है, जहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट और साथ ही सीट एंड ड्रो जैसे प्रोग्राम रखे गए। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, जो कि हावड़ा की सरजमीन में पहली बार प्रसन्ना रॉय जो सिंगर है पहली बार कदम रखने वाले हैं, अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए 6 तारीख के लिए, जो कि सरद सदन में ये प्रोग्राम होने वाली है। अब इस प्रोग्राम से जुड़े जो अपडेट है, जैसे कि ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट, ब्लड डोनेशन और सीट एंड ड्रो होने वाली है, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जी, हमारा इदारा जो फ़ाल इदारा है मोहम्मद रफ़ी सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो रफ़ी साहब के जन्मदिन पे 100 साला जन्मदिन मना रहा है, इसमें ब्लड डोनेशन कैंप, इसके अलावा सीट एंड ड्रॉ, इसके अलावा कुछ ज़रूरतमंदों में कंबल की तकसीम और भी इस तरह के बहुत सारे काम करती है हमारा इदारा। ये इदारा 1995 से अब तक करती आ रही है इदारा, जिसमें का मैं भी मोहम्मद अफसर नूर वाइस प्रेसिडेंट रहा है। रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसे पूरी दुनिया एक मतलब समझ लीजिए तीसरा जनरेशन जिन्हें जानती है। हमारे दादा भी जानते थे, हमारे अब्बा भी जानते थे, हम भी जानते हैं और हमारे बच्चे भी जानते हैं। ये चौथा जनरेशन आ रहा है। रफ़ी साहब जितने अच्छे गुलकार थे उतने अच्छे इंसान भी थे। उनके अखलाक पूरी दुनिया में मशहूर है, सभी जानते हैं। इससे आगे मैं रफ़ी साहब के बारे में और क्या कहूँ। रफ़ी साहब अपने आवाज़ से, अपने गानों के ज़रिए इंसानियत का पैगाम दिए हैं। तो उसमें एक पैगाम ये भी है जो मेरा स्टेज में देखिए ऊपर में लगा हुआ है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आ। तो ये औरों के काम लेकर ही हम लोग रफ़ी साहब के इस पैगाम को अपने तहे दिल में लेकर ये आपको ये ब्लड डोनेशन कैंप, सीट एंड ड्रॉ, गरीबों में कंबल की तकसीम और भी कुछ मजबूर गरीब लोगों के साथ जो मसलात है उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे हल करने के लिए। नहीं, उनका ही मतलब ये पैगाम आवाज़ का है, जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। और एक पैगाम दिए हैं कि ज़माने वालों किताबे गम में खुशी का कोई तराना ढूंढो, खुशी का कोई फसाना ढूंढो, अगर जीना है ज़माने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। ये रफ़ी साहब का गाना जीने हंसने बोलने का एक बहाना है, क्योंकि आज के ज़माने में हम ज़्यादातर गम व फिक्र की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर वक्त कुछ न कुछ लगा है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी कुछ न कुछ लगा हुआ है। लोगों का दिल जो है हर वक्त गमगीन है। रफ़ी साहब उससे पहले आज जो हालात है, इसी हालात से पहले वो एक गीत गा चुके हैं कि नफरतों के ना रंग और नस, रंग और नस। आज जो आपको हिंदू मुसलमान का जो नफरत फैला रहा है, रफ़ी साहब वो पहले गा चुके हैं। रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने, होश का अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। रफ़ी साहब एक अच्छे गुलकार के अलावा भी एक अच्छे नेक इंसान भी थे। इंसानियत की बात अगर कहे तो लफ्ज़ों में नहीं, जुमलों में नहीं, ये किताब बन गई है। ये इसकी तब पैगाम तो दे दिए रफ़ी साहब हमने कि रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी वो आदमी से कमतर है, उन लोगों के लिए तो सोचना चाहिए। रफ़ी साहब तो दे हमारे देश में जो राजनीति करने वाले हैं उनका मुद्दा अलग है और जो संगीत से जुड़े हैं उनका मुद्दा अलग है। ये संगीत प्रेमी का बात है। जो राजनीति करते हैं वो आज ये दल, कल वो दल, परसों वो दल, हाँ मैंने इस तरह का करते हुए अपना धंधाबाजी करते हैं। मगर जो संगीत प्रेमी है कभी एक दूसरे से लड़ते नहीं है। रफ़ी साहब जैसा आदमी का तारीफ करना सूरज को रोशनी दिखाने लायक होगा, क्योंकि उन्होंने कह गया नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर छोड़ो। ये सब जो बात है उनका, अगर ये सब चीज़ जो हम रफ़ी के चाहने वाले हम लोग जो मानते हैं उनको है,
ये लोग कभी किसी तरह का गंदगी में पैर नहीं रखेंगे, किसी तरह का गंदगी में लोग जाएंगे नहीं। और जो लोग अपने मुफाद के लिए धंधा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। देश के लोग समझ रहे हैं आस्ते आस्ते एक दिन उनका अंत हो जाएगा।